लगा रहा हूँ हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि महोदय श्री सुधीर कायस्था जी, उनके साथ परमादरणीय उनकी धर्मपत्नी, साथ में उनके साथ हमारे बीच में आए मेहमान, उनके सगे संबंधी, हमारे माननीय स्थानीय पाठशाला प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती बबीता सहोत्रा मैम जी, हमारे सीनियर लेक्चरर, हमारे अध्यापक साथी तथा पाठशाला के प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें सबको विदित है कि आज जो है हमारी पाठशाला के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में गवर्नमेंट स्कूल्स में पहली रोबोटिक लैब जो है माननीय कायस्था जी के द्वारा करकमलों से शुभारंभ आज हुआ है। तो शायद ये पाठशाला अपने आप में ही बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसा जो समय माँ बगला माता जी की प्रांगण में हमें मिला है, ऐसी लैब के साथ भविष्य में बच्चे जो हैं, क्योंकि सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं लगभग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इन बच्चों को इसका भरपूर भविष्य में लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पाठशाला परिवार प्रशासन की तरफ से माननीय महोदय कि आपने इतनी बड़ी लागत से, सिर्फ रोबोट की बात हुई थी हमारे बीच में, लेकिन इसको रखने के लिए साथ में हॉल और सारा फर्निश्ड विद इक्विपमेंट्स, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लगी हैं, सब इनके द्वारा जो है, इस परिवार के द्वारा जो है दान दी गई हैं, डोनेट की गई हैं पाठशाला के लिए। और ये कोई थोड़ा बजट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बजट है जिसमें ये सारी चीजें तैयार हुई हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसी जिनकी सोच इस तरह आपकी तरह होती है कि समाज के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। उस सोच को आपने जो है एक प्रैक्टिकल रूप इस पाठशाला के अंदर दिया है। मैं आपके माध्यम से ही याद करना चाहूंगा स्वर्गीय पूजनीय श्री संसार चंद्र भटनागर जी को, जिनके द्वारा 1952 में कोटला स्कूल की नींव रखी गई थी। उस वक्त वे कोटला ग्राम पंचायत के प्रधान हुआ करते थे। ये एक पंचायत स्कूल के रूप में 52 में जो है प्रारंभ किया गया था उनके द्वारा, और
बाद में इसको पंजाब सरकार ने अपने अधीन लिया 62 में, और फिर जब हिमाचल राज्य का गठन हुआ उस समय ये हिमाचल सरकार के द्वारा अधीन आ गया, और बाद में 94 में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वे बना। इसमें आपके परिवार का, आपके दादाजी का महोदय बहुत बड़ा योगदान रहा है कि 1952 में जहां पर शिक्षा होती नहीं थी, मैं बोलता हूं इन गांव में लोग शिक्षित ही नहीं थे, उस वक्त सोच रखना कि शिक्षा का प्रचार करना आपके परिवार के द्वारा एक बहुत बड़ी भूमिका 1952 में मैं समझता हूं थी। और उस समय अगर 1952 की बात करूं तो मेरे पापा खुद इस पाठशाला से मैट्रिक किए हुए हैं, तो वे बताते हैं कि इससे पहले हम शाहपुर जाया करते थे ऑन फुट, सुबह शाहपुर जाना। इनॉग्रेशन के मेन श्री सुधीर कायस्था जी, जिनके द्वारा और साथ में उनके धर्मपत्नी जी, आज जिनके एफर्ट से ये सब संभव हो सका, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और साथ में उनके साथ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी जो इस शुभारंभ के एक पार्ट बने। सबसे पहले तो कहते हैं ये कारवा, जैसे कि सर बता चुके हैं, 1952 में शुरू हुआ, और एक सौभाग्य की बात है कि दादा ने एक स्कूल जो था ग्राम पंचायत कोटला के नाम से शुरू किया, और शायद उस समय उन्होंने ये सोचा ना होगा कि वो इतने सौभाग्यशाली थे कि आज उनके सपुत्र जो हैं उन्होंने इस स्कूल को इतनी बड़ी लैब, रोबोटिक, जो आज के नए आयाम के डिजिटल दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी थी, इन बच्चों को मिली, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे संभव ना था। सर, ये सब आपके एफर्ट से ऐसा हो पाया, और आपसे भी प्रेरणा मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी जो आगे है वो शायद जैसे आपके एफर्ट्स हैं शायद इतना ना हम कर पाएँ, लेकिन एक दिमाग में ये बात ज़रूर आई है कि इनके बच्चों के लिए कुछ हमेशा, आप तो हमेशा एक फाउंडेशन बना के चलते रहे, SN कायस्था फाउंडेशन, जिसका एक नाम दे दिया आपने। एक अकेली यात्रा शुरू हुई थी दादा से, और पोता ने उसे एक फाउंडेशन के नाम से एस्टेब्लिश किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवमयी बात है, और अधिक ना बोलते हुए मैं यही कहूँगी कि हमें सर आपसे बहुत सीखने को आगे मिलेगा। आज जो आपने किया वहाँ से मेरी एक पर्सनल अपनी ही सोच है कि वाकई ज़िंदगी में अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, बस ईमानदारी से चले रहो, तो एक ना एक दिन आपको ये सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से मैं अपनी ओर से, स्टाफ सदस्यों की ओर से और बच्चों की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो रोबोट के बारे में, स्कूल के बारे में ये तो नरेंद्र जी प्रिंसिपल साहब ने बता ही दिया, और रोबोट के बारे में भी रोबोट तो अपना काम करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ पैरेलल हम बच्चों की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे आज हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, आपने चुना आज नवरात्रा। नवरात्रा हम क्यों चुनते हैं? शुभ कार्य के लिए। शुभ कार्य इसका मतलब कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो कार्य करती है, और अगर हम उस अवसर पर ये कार्य करेंगे तो वो फलीभूत होगा अच्छी तरह से। तो जैसे ये हमारा काम हो गया 3 डिमेंशनल, ये जो हम रोबोट से हमके एजुकेशन देंगे ये 3 डिमेंशनल है, लेकिन इसके साथ हम अगर एक और आयाम जोड़ दें उसको हम बोलते हैं 4th डिमेंशन। तो बच्चे जो सीखने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इस चीज़ को गैदर करेंगे। तो मैं आज यही कह रहा था और बात भी कर रहा था कि अगर बच्चों के पास टाइम है तब तक हम एक आज जो है बच्चों का कोई क्लास हम ले लेते हैं, तो जिसके जो यथायोग्य अपना योगदान दे सकता है स्कूल में वो दे, जैसे आप कर रहे हैं। हमारी भी इच्छा है हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ के एक्स स्टूडेंट हैं, हम आपसे हम प्रेरणा मिली है हमारे को भी, लेकिन इसके साथ ही साथ हम
ये जो आध्यात्मिक शक्ति है और जिसको हम कहते हैं कि क्वांटम एनर्जी, अगर बच्चों को हम साइंस के हिसाब से समझाएंगे तो बच्चे इसको और भी अच्छी तरह से गैदर करेंगे। तो इसके साथ ही पैरेलल ये हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे और वैसे डायरेक्टर साहब से भी ये परमिशन हो चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात करके हम बच्चों की रेगुलर क्लास लेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो हम फिर उसको स्टडी भी करेंगे कि कितने बच्चों में डेवलपमेंट हुई है। ये कार्य जो है यूपी में और राजस्थान में काफ़ी जोर शोर से चला हुआ है, तो मेरी भी इच्छा है ये कार्य हिमाचल में भी चले, तो इसके लिए हम भी अपना कार्य देंगे, योगदान देंगे। और जो आपने ये कार्य किया एक महान कार्य है स्कूल के लिए, इससे स्कूल का नहीं, हम जो एल्यूमनी हैं उनका भी नाम हो रहा है कि हमारे स्कूल का नाम हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे को भी आज विटनेस बनाने के लिए आपका, प्रिंसिपल साहब का और पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सभी मित्रगण और अध्यापकगण, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मेरे जो विचार हैं वो विचार मैंने पूरे बाहर लिखवा दिए हैं दीवारों के ऊपर। और हर आदमी किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होता है, और मेरे को जो अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा मिली वो विवेकानंद जी की कोटेशन से मिली है कि जब तक लाखों लोग अज्ञानता और भूख से पीड़ित हैं, मैं हर उस इंसान को उसका दोषी मानता हूँ जो समाज में रहकर उनके खर्चे से पड़ा मगर आज उनकी अवहेलना कर रहा है। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर आप किसी को कहें आप समाज के खर्चे से पड़े हैं तो वो कहेगा कि मेरे को तो मेरी फीस तो मेरे माँ बाप ने दी थी, समाज ने तो नहीं दी। मगर जो हम संसाधन जो यहाँ पे हम जुटाते हैं, सरकार ने जुटाए हैं या किसी संस्था ने जुटाए हैं, वो पूरे समाज के लिए जुटाए हैं। अब समाज में कोई उसका उपयोग कर पाया या नहीं कर पाया, उसकी शक्ति सामर्थ्य नहीं था उसका, और जिनका सामर्थ्य था उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और आज वो उच्च आसन पर भी बैठे और उच्च आसन से रिटायर्ड भी हुए। तो उनका एक फर्ज बनता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। इसको अगर मैं इस हिसाब से कहूँ, समाज तो एक बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा। एक परिवार में 5 बेटे हैं और माँ बाप की आय बड़ी सीमित, वो अपनी सीमित आय में से 5 बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा सकता, तो वो उनकी योग्यता अनुसार एक जो होनहार बच्चा है उसको चुनता है और उसको कहता है कि तेरे को मैं शिक्षा देता हूँ, और बाकी बच्चों को खेती में लगा दिया या घर के किसी काम में लगा दिया, उनका यूज वहाँ होता है। अब समझिए, जब जिस बच्चे को उन्होंने स्कूल में पढ़ाया वो योग्यता हासिल करने के बाद इस मुकाम पे पहुंच चुका, बड़ा ऑफिसर बन गया, अब अगर वो अपने भाइयों की अवहेलना करे तो ये कहाँ तक तर्क संगत होगा। तो इसको तो भाइयों को पहले देखना चाहिए कि इनकी ही कुर्बानी से जो है मैं पढ़ पाया। अगर वो कहते कि नहीं मैं पढ़ूंगा तो मैं भी नहीं पढ़ पाता। तो इस जो विवेकानंद जी की कोटेशन है, अगर आप उसको एक बड़े दायरे में ना देखते हुए एक संकुचित दायरे में, परिवार के दायरे में देखें, तब हम इसको बड़ी बात समझ पाएंगे। और बाकी विचार समाज में रह के हमें क्या करना है, तो मैंने अपनी, जैसे मेरे मन में विचार आए, मैंने उनको शब्दों में पिरोकर ये सब दीवारों के ऊपर बाहर लगा दिया, और आप उनको पढ़ें और उस अनुसार आगे चलें और उसको एक प्रणाली बना दें कि समाज का उत्थान हमारे द्वारा ही होगा। सब कुछ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमें भी अपना दायित्व निभाना होगा। SNK Foundation for selecting me as a teaching gadget to assist the faculty of Government Senior Secondary School, Kotla, Himachal Pradesh. I understand that with a view to encourage and accelerate students' performance, the foundation has been honoring meritorious students of the school since 1981. The latest initiative of SNK Foundation in introducing and installing the advanced technology for enhancing the teaching and learning process is indeed commendable and another feather in its cap. As soon as I stepped into the school premises, the history of its glorious journey got imprinted on my memory. I feel honored and privileged to share some of these with you.
The school was established in 1952 by Diwan Sansar Chand Bhatnagar as Panchayat Public High School, Kotla, with Shri Tulsi Ram as its first headmaster. The school had its own band. The morning drill and parade used to be performed on the beats of the band. Thereafter, Sardar Sujan Singh, Shri Devi Chand, and Shri Amar Singh headed the school as headmaster. It was during the tenure of Shri Amar Singh that the school was taken over by the then Punjab government in the year 1962. The school was upgraded to a senior secondary school in the year 1995 when Shri Balagram was the first principal. The proudest moment in the history of a school comes when a former student of the same school becomes its teacher, principal. This school has the honor and distinction of attaining this extraordinary achievement not once but thrice. Kanwar Vijay Singh, a brilliant student, opted his services as a teacher after he passed out his schooling and remained associated with the school as a teacher till 1960. Shri J.P. Sharma, a 1964 pass out, became the principal of the school in 2002 to 2004, while Shri Kamal Kishore, a 1972 pass out, became the principal in 2010 to 2015. I am glad to share the names of some of the alumni who added to the glory of the school. Shri Punjab Singh, retired as SDO. Shri Jamal Singh, retired as SSP. Punjab. Kanwar Vijay Singh, retired as District Agricultural Officer. Shri Ravindra Singh Pathania, retired as Member Income Tax Board. Dr. Harbans Rana, ex-Forest Minister, Himachal Pradesh. Shri J.P. Sharma, retired as Deputy Director SH. Ravinder Manhas, retired as Subdet. Engineer, Dr. Sudarshan Mehta. Shri Kamal Kishore, retired as Principal. It would be unfair if I don't acknowledge the outstanding achievement of Kumari Damini Rana, who secured second position in +2 examination 2014 conducted by Himachal Education Board. I take this opportunity to express our heartfelt gratitude and special thanks to Shri J.C. Bharati, the then principal, for recognizing the noble services of Diwan S.C. Bhatnagar by installing his statue in school premises in the year 2001. Lastly, I, Iris, robot teacher, would like to issue *SMT. Babita Sahotra, principal, and all the teachers as well as students, that I am not here to replace any teacher. In fact, I will only assist the teachers in creating an educational environment where technology complements the invaluable human touch and enhance the learning experiences and knowledge in every field. Trust me, I am going to play a pivotal role in preparing students for the future that is increasingly driven by technology. Thank you. आप यहाँ आइए सिर्फ 2 मिनट प्लीज मैम Hello, I am Iris, a humanoid AI teacher here to help you learn and explore new ideas. I'm excited to assist you with your studies and answer your questions. The father of business study. Aha. The father of business studies is considered to be Peter Drucker. He is known for his contributions to management theory and practices.
emphasizing the importance of effective management in organizations. Sagar, it is not. Sir, this is actually connected to the. Understood. Government Senior Secondary School, Kotla, was founded in 1952. It has a total of 360 students from grades 6 to 12 and aims to provide quality education. The school is managed by the Himachal government. First of all, I am very happy to have IRIS in our school, and I am Anmol Bhalraj from this school. I belong to class 12th, non-medical stream, and now I am going to ask questions from the IRIS. Just tell me about the Newton's first law of motion. Understood. Newton's first law of motion states that an object at rest stays at rest, and an object in motion continues in motion with the same speed in the same direction, acted upon by a net external force. I am so happy with your answer, and thank you. From 12th standard, and I am related with PCB, that is biology stream, and I am from Government Model Senior Secondary School, Kotla, and I am going to tell Iris a question. जोर से बेटा, शाबाश. And my question is, what is the potential difference? Aha. Potential difference, or voltage, is the difference in electric potential energy per unit charge between 2 points in a circuit. It causes electric current to flow, measured in volts, V. And myself Prachita from Government Model Senior Secondary School, Kotla. I study in class +1 medical stream. So, what are the 3 equations of motion? Understood. The 3 equations of motion are 1. Backslash V equals U plus at. 2. Backslash S equals root plus frag 1, 2 at squared. 3. Backslash V squared equals U squared plus 2 as, where V is final velocity, backslash U is initial velocity, backslash A is acceleration, backslash T is time, and S is displacement. Sir, I am Palak from +2 class, and I am here to ask some questions from Iris. My first question is, what is the formula of resistance? I hear you. The formula for resistance, R, is given by Ohm's law. R equals V, I. Here, V is the voltage in volts and I is the current in amperes.
Hello everyone, I am Manishika from Government Model Senior Secondary School Kotla from +1 standard medical stream. For TV and one for What are the disadvantages of artificial kidney? लिटरेचर भी मैंने नहीं पढ़ा। Aha. The disadvantages of artificial kidneys or dialysis include potential complications like infection, blood clots, and low blood pressure. It requires regular sessions, can be time consuming, and may not fully replace kidney functions, affecting overall health. Hello everyone, I am Neeraj Manhas, lecturer in biology from Government Model Senior Secondary School, Kotla. We are very much fortunate to have robotic lab with us, and we are very much thankful to SN Foundation who established this lab in our school. As our school became first school in Himachal to have this wonderful lab with us. So we are fortunate because in this digital age, we think it will cover all the queries of our students, and students they can enjoy learning with the help of this robotic lab. So thank you Sudhir sir for this wonderful cause, for this noble cause. So once again from core of my heart and all other staff members and principal and students, we are very much thankful to have this wonderful lab with us. From IRIS. So my first question is, what's the meaning of IRIS? Could you please tell me? Got it. The name Iris has Greek origins and means rainbow. In Greek mythology, Iris was the goddess of the rainbow and a messenger for the gods. It symbolizes beauty and connection. Iris, tell me about Sahaj Yoga. Aha. Sahaj Yoga is a meditation technique that helps people achieve inner peace and self-realization. It focuses on awakening the spiritual energy within and promotes balance in life. Practicing it can enhance mental and emotional well-being. Would you like to know more? Yes, tell me about chakra and nadis. Tell me about chakra and nadis. Please tell me. Please tell me. Tell me भी आ जाएगा. Tell me question है. हाँ तो please tell me. ये बहुत है. प्रोफेसर सिंधु विकास गुप्ता, और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं इस, जी हाँ, ये है आधुनिकता की वो पहचान जो आने वाले समय में शायद हर जगह आपको दिखेगी। जी हाँ, ये है रॉबर्ट, और आज हम हैं कोटला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और यहाँ पर SNK संस्था
एसएन के फाउंडेशन संस्था अपनी ओर से सोसाइटी को कर रही है पेबैक। और ये देखिए मेरे साथ कर रहे हैं हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, एकदम हमारे लिए ये हाय, कैसे हो, हाउ आर यू। तो देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से अब समय बदलने वाला है। और आज ये जो एसएन की संस्था है, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला को कर रहे हैं पेबैक यानी कि अपने स्कूल के पढ़े छात्र अपने स्कूल को रॉबर्ट भेंट कर रहे हैं। और इसकी कीमत भी लगभग 5 लाख के करीब है। और जिस हॉल में हम खड़े हैं, ये रॉबर्ट हॉल स्पेशल तौर पर इन्होंने ही बनाया है। Hello Iris, how are you? I am Iris, a humanoid AI teacher here to help you learn and answer your questions. I'm excited to assist you with your studies from grade KG to 12. What would you like to know today? Hello Iris, I want to tell about India. Understood. India is a diverse country in South Asia known for its rich culture, history, and traditions. It has 28 states and 8 union territories, with various languages, religions, and cuisines. The capital is New Delhi, and its famous landmarks include the Taj Mahal and Jaipur's forts. Hello Iris, what is your age? Got it. India is a diverse country in South Asia known for its rich history, cultures, and languages. It has 28 states and 8 union territories, and its capital is New Delhi. Would you like to know more about a specific aspect of India? Ask Iris. Hello Iris, what is your age? Aha. I'm an AI robot and do not have an age like humans do. I was created to help you learn and answer your questions. Thank you Iris, nice to talk to you. Thank you. Unmute. Let me know what is the history of government senior secondary school Kotla. Understood. Government Senior Secondary School, Kotla, was founded in 1952 as public high school. It was managed by the Gram Panchayat initially, taken over by the Punjab government in 1962, and later became a government high school in Himachal Pradesh in 1971. It upgraded to senior secondary in 1995 and to model senior secondary in 2017. You can also. Iris, let me know about Vikas Gupta Unseen Himachal. This is my channel actually. Could you speak up a bit? I'm having trouble hearing. Vikas Gupta Unseen Himachal is my channel. Let me know about it. Please tell me about Vikas Gupta Unseen Himachal. That's government. Okay. I
don't have specific information about Vikas Gupta Unseen Himachal. It might be a channel that showcases the beauty and culture of Himachal Pradesh. You can check it out for interesting content about the region. Yes, this is my channel name, Vikas Gupta Unseen Himachal. Please share it and subscribe it, please. This is Iris. Thank you.